आप सभी दोस्तों का हमारे इस लाइफस्टाइल सुनील मौर्य चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाल रंग के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं 3 न मरने वाले प्राणियों के बारे में। आपको हम ये बता दें कि विज्ञान अमरता प्राप्त करने के बारे में खोज कर रहा है, लेकिन इस संसार में ऐसे भी प्राणी हैं जो कि पहले से ही अमर हैं। आओ जानते हैं ऐसे ही 3 प्राणियों के बारे में। पहला है प्लैनेरियन फ्लैटवर्म। यह प्राणी अजर अमर है। आप इसके लगभग 200 टुकड़े कर सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हर टुकड़ा फिर से एक जीव बन जाता है। प्लैनेरिया दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जो खारे पानी और मीठे पानी के तालाबों और नदियों दोनों में रहते हैं। प्लैनेरिया की शारीरिक रचनाओं के बारे में जानने हैं। इनके पास बहुत ही सरल अंग प्रणालियां हैं। पाचन तंत्र में एक मुंह, ग्रसनी और एक गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा होता है। मुंह शरीर के नीचे बीच में स्थित होता है। बाहरी पाचन शुरू करने के लिए पाचन एंजाइम मुंह से स्रावित होते हैं। ग्रसनी मुंह को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से जोड़ती है। यह संरचना पूरे शरीर में शाखाओं को भोजन से पोषक तत्वों को सभी छोरों तक पहुंचने देती है। प्लैनेरिया जीवित या मृत छोटे जानवरों को खाते हैं। प्लैनेरिया ऑक्सीजन ग्रहण करता है और विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दोस्तों, दूसरा प्राणी है हीड्रा। हीड्रा या हाइड्रा, इसे इन्हीं नामों से जाना जाता है। इसे आप बहुत सिरों वाला सांप या जलव्याल समझ सकते हैं। इसकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। हाइड्रा अपने शरीर को अनेक भाग में विभाजित करके प्रत्येक भाग से ग्रोथ करके नए हाइड्रा में विकसित हो जाता है। देखने में यह शायद आपको ऑक्टोपस जैसा लगे। जलव्याल हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। जलव्याल के शरीर में अलग से मलोत्सर्ग प्रणाली नहीं होता है। इसके शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर का प्राणी है जेलीफिश। जेलीफिश के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। यह अपने ही सेल्स को बदलकर फिर से युवा अवस्था में पहुंच जाती है और यह चक्र चलता ही रहता है। जेलीफिश की शारीरिक रचना। जेलीफिश में विशेष पाचन, परासरण नियंत्रक, केंद्रीय तंत्रिका, श्वसन या रक्तवाही प्रणालियां नहीं होती हैं। वे आमाशय वाहिकीय विवर के जठत्वचीय स्तर का उपयोग करते हुए, जहां पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, पाचन करते हैं। उन्हें श्वसन प्रणाली की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी त्वचा इतनी पतली होती है कि शरीर विसरण द्वारा ऑक्सीकरण करता है। उनका गति पर सीमित नियंत्रण होता है, लेकिन वे अपने घंटीनुमा शरीर के संकुचन स्पंदन के माध्यम से द्रवस्थैतिक कंकाल का उपयोग करते हुए संचलन कर सकते हैं। जेलीफिश में मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली मौजूद नहीं होती, बल्कि बाह्य त्वचा में अवस्थित तंत्रिकाओं का ढीला नेटवर्क रहता है, जिसे तंत्रिका जाल कहा जाता है। एक जेलीफिश अपने तंत्रिका जाल के माध्यम से अन्य जंतुओं के स्पर्श सहित विभिन्न उद्दीपनों को जानता है। कुछ जेलीफिश में नेत्र भी होते हैं। चीन में संसाधित जेलीफिश को रात भर पानी में भिगोकर विलवणीकृत किया जाता है और पकाकर या कच्चा खाया जाता है। व्यंजन को अक्सर काटकर तेल, सोया सॉस, सिरका और चीनी से तैयार किया जाता है या सब्जियों के साथ सलाद के रूप में परोसा जाता है। जापान में नमक लगाए गए जेलीफिश को धोया, पट्टियों में कटा और सिरका के साथ एक शुद्धावर्धक के रूप में परोसा जाता है।